क्या पूछ रही हो तुम? बगैर धर्म परिवर्तन करने नहीं किया तो फिर शादी हो सकती ना। कौन सी शादी? मतलब धर्म मैंने चेंज नहीं की तब भी शादी हो सकती थी ना। मतलब कौन सी शादी? रजिस्टर मैरिज? रजिस्टर मैरिज। हाँ, रजिस्टर मैरिज। फिर स्पेशल मैरिज जो है, धर्म परिवर्तन की जरूरत क्या है उसमें? तो उन्होंने हमको बोला था वो चेंज करोगी तभी शादी तुम्हारी होगी। अच्छा, धर्म परिवर्तन के बगैर शादी नहीं होगी ऐसा बोला? नहीं, नहीं होगी। तो उसके लिए कोई उन्होंने खुद ने बताया धर्म परिवर्तन कहाँ हाँ, होता है? खुद ने उन्होंने हमको लिख मतलब एक फॉर्म दिया था उसमें सब दिया था, बोले ये चीज लगेगा उसके बाद ही तुम्हारा सर्टिफिकेट बनेगा। तुमने क्या क्या दिया था उधर? अ, मेरा घर का लाइट बिल भी मांगा था, आधार हाँ। कार्ड का जेरोक्स मांगा था, पैन कार्ड का भी मांगा था, तो मेरे पास में पैन कार्ड नहीं था तो वो दिया था, और हमारे दोनों का शादी का एक फोटो दिया था। जो उनको सबूत चाहिए था क्या शादी हुई बोल के, तो कोर्ट मैरिज के लिए। तो और फिर बोले धर्म परिवर्तन का भी सर्टिफिकेट चाहिए, उसका जेरोक्स चाहिए था, ओरिजिनल भी मांगा था और सर्टिफिकेट जेरोक्स भी मांगा था। तो तुम्हारा पैन कार्ड नहीं था? नहीं, मेरा पैन कार्ड नहीं था आधार तो कार्ड? घर का आधार कार्ड था। तो घर का लाइट बिल मांगा था उन्होंने। लाइट बिल था? हाँ, लाइट बिल था। फिर तुम्हारे को क्या जरूरत थी? फिर तुम्हारे को धर्म परिवर्तन का सर्टिफिकेट क्यों लग रहा था? उन्होंने मांगा था, उनके उनके फॉर्म में वो सब लिखा था। उनके वो फॉर्म है तुम्हारे पास? नहीं, वो फॉर्म नहीं है मेरे पास में, उनके वहाँ पे लगा हुआ है जहाँ पे हम सर्टिफिकेट बनाने वो गए थे जाके ना। वो जाके कॉपी लाके मुझे सबमिट करो, मुझे भेजो। हाँ, ठीक उसमें है। लिखा है ऐसा कि तुमको धर्म परिवर्तन का ही लाना है? सर्टिफिकेट पे लिखा था उन एक और चीज थी जिसकी वजह से वो बोल रहे थे वो लगेगा, क्योंकि तुम दोनों का कास्ट अलग है ना, तो वो लगेगा बोल रहे थे सर्टिफिकेट। एक बार मैं वहाँ पे जाकर वो फोटो निकाल के नहीं, लेकर कास्ट आती। अलग है तो फिर मेरे नाम में बोलना रुकैया नाम क्यों डाला तुमने? मेरी कास्ट अलग है, मैं धर्म परिवर्तन कर चुकी। मैंने वहां पे पूछा भी था ये नाम चेंज हुआ क्या, तो उन्होंने बोला नहीं, नाम चेंज नहीं हुआ, ये नाम वैसा ही रहेगा। जब तुम आधार कार्ड बनाने जाओगे ना, तो आधार कार्ड बनाने के समय पे तुम ये सर्टिफिकेट बताना, तब वहां पे तुम्हारा नाम बदली हो जाएगा। उन्होंने अपनी सुविधा के लिए, अपनी अपनी अपने बचाव के लिए उन्होंने तुम्हारा धर्म परिवर्तन कराया है। अच्छा। स्पेशल मैरिज में ऐसा कहीं नहीं है कि तुम्हें धर्म परिवर्तन करने के बाद में ही रजिस्टर मैरिज के लिए आना है। हम्म। फॉर्म 16 से नहीं, तुम जो स्पेशल मैरिज एक्ट के हिसाब से तुमने फॉर्म भरा है। अब तुमने दे- वहां जाकर मुझे फॉर्म ला के दो, और उस ठीक। ऑफिसर से बात करो, और उसको बताओ हाँ। कि ऐसा ऐसा जो हुआ है, ये मेरे साथ में गलत हुआ है। हाँ। और कुछ पूछना है? नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूना में आए दिन धर्म परिवर्तन के केसेस सामने आ रहे हैं, जिसमें से ये एक रुकैया का केस है, जिसमें धर्म परिवर्तन उसे रजिस्टर मैरिज डिपार्टमेंट से बताया गया कि उसे करना जरूरी है, जबकि स्पेशल मैरिज एक्ट के हिसाब से उसे अपने धर्म पर रहने का पूरा अधिकार है। उसके बावजूद उसे मिसगाइड किया गया और उससे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया। उसके बाद भी उसके साथ में जो लड़के ने वादे किए थे वो उसके खिलाफ गया और उसके साथ मारहाण की और धर्म के अनुसार चलने की उस पर जबरदस्ती की, जिसका लड़की ने इनकार किया, क्योंकि लड़की ने पहले ही उससे कहा था कि मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगी। हालांकि ऐसा नहीं है। हमारे धर्म का नियम है कि हमारे धर्म के अलावा किसी और धर्म में अगर शादी हो जाए तो खुद ब खुद इस्लाम से खारिज हो जाती है, जिसके बारे में लड़की को पता नहीं था। अब जो लड़की के साथ ये सारा सुलूक हुआ और लड़की को हमने बताया कि वो इस्लाम में है ही नहीं, तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा और दोबारा इस्लाम में दाखिल होने के लिए उसने कलमा पढ़ा, जिसमें हमारी कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। और आप सुन सकते हो कि हमने कहा कि आगे अगर ये दोबारा कुफ्र या शिर्क की तरफ जाती है तो वो फिर से इस्लाम से खारिज हो जाएगी, और ये और उसके अल्लाह के बीच का मामला है। कलमा पढ़ते हुए तो सबने सुना है, लेकिन अगर वो ईमान से खारिज होती है और किस बात पे होती है ये तो अल्लाह को पता है, और उसकी करतूत जो उसे पता है या नहीं है। जैसे अब उसे पता ही नहीं था कि वो इस्लाम में नहीं है, और वो उसके लिए लड़ती रही उस लड़के से कि मैं मेरे धर्म का पालन करूंगी। जो अल्लाह को पसंद आई उसकी ये अदा, अल्लाह को क्या पसंद आ जाए कब इसमें, ये तो हम नहीं कह सकते ना। तो अल्लाह ने वापस से उसे अपने दीन के लिए चुना और उसने कलमा पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में दाखिल हुई। और आप सबसे मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग इसके लिए दुआ कीजिए कि इस्लाम पर ही कायम रहे और इस्लाम पर ही इसका खात्मा हो, और इस्लाम पे ही इसकी औलादें और नस्लें क़यामत तक चले इंशाअल्लाह। मैं शबीना अनीस कुरैशी, हिफाजत नस्ल।
आपने जो मुझे रिकॉर्डिंग बना के भेजी वो लड़के के साथ में, आपका वो लड़के का चक्कर था? हाँ। तो वो लड़का कौन सी कास्ट से है? वो मराठी धनगर। और तुम कौन हो? मैं मुसलमान। तो तुम मतलब कहाँ से मिला वो तुमको? वो मेरे सामने काम पे जॉब करता था, मतलब मैं सामने जॉब करती थी, वो मेरे सामने था। अच्छा, तुम जॉब करती हो? हाँ। कितना पढ़ी हुई हो? 10वीं। 10वीं पढ़ के जॉब पे लग गई? 10वीं पढ़ के जॉब पे नहीं लगी थी, मतलब 1 साल घर में थी, उसके बाद में जॉब पे लगी। अच्छा, वो क्या काम करता? वो सामने हार्डवेयर की शॉप में था। और तुम क्या काम करती हो? मैं ये बेडशीट की वगैरह शॉप में थी। अच्छा, तो वहां मतलब तुम्हारा उसका चक्कर चल गया, फिर उसके बाद में क्या शादी तक कैसे बात पहुंची? हाँ। तुम्हारा मतलब कितने दिन चक्कर चला है, शादी डायरेक्ट शादी कर ली? नहीं, डायरेक्ट शादी नहीं किए थे, 3 साल रिलेशन में थे, उसके बाद में। तो घर में पता नहीं था? घर में पता नहीं था। और फिर शादी करने के बाद तो अचानक तुम चली गई घर में बताए बगैर? हाँ। तो फिर वो कैसा, क्या क्या शादी के लिए क्या किया तुमने? शादी के लिए उसने मेरे को बोला कि यहाँ से वो एक मंदिर था, वहां पे हम लोग ने डायरेक्टली से नॉर्मल शादी की है। हाँ। और फिर 1 महीने के बाद में फिर हमने कोर्ट मैरिज किया। अच्छा, तो तुमने जो ये किया तुमने, रजिस्टर मैरिज जो उससे पहले तुमने फेरे किए ना? हाँ, उसके पहले फेरे किए। तो फेरे में तुमने नाम धर्म परिवर्तन किया? हाँ, उसने पहले धर्म पर वो करा के फिर वहां पे हम फेरे के लिए गए थे। अच्छा, धर्म परिवर्तन में तुमने नाम क्या रखा तुम्हारा? वो जिया किया था। जिया। और धर्म हम्म। परिवर्तन का सर्टिफिकेट मिला? हाँ, मिला। और फिर उसके बाद में तुमने वो फिर मुसलमान नाम से क्यों तुमने रजिस्टर किया? वो सब उसने ही किया, मेरे को उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। ठीक है, तो मैं तुमको ये बताना चाहती हूँ कि तुमने रजिस्टर मैरिज जो किया है ना, हम्म। उसमें तुमने धर्म परिवर्तन का बताया था उधर हाँ, बताया था। रजिस्टर वो ऑफिस को? वो बोले थे, रजिस्टर ऑफिस में बोले थे कि वो सर्टिफिकेट रहेगा तभी धर्म वो सर्टिफिकेट बन के आएगा। कौन सा सर्टिफिकेट? वो मैरिज सर्टिफिकेट। यानी रजिस्टर मैरिज तुम्हारा नहीं कर रहे थे? नहीं कर रहे थे, बोल रहे थे वो लगेगा ही, क्योंकि कास्ट अलग अलग पड़ता है ना, तो वो धर्म परिवर्तन होने के बाद में ही वो सर्टिफिकेट रहेगा तभी मैरिज सर्टिफिकेट बनेगा। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा तो स्पेशल मैरिज में हुआ है ना? हाँ। तुम्हारा कौन से नाम से शादी हुआ है? वो बोले थे कि मेरा नाम चेंज करेंगे, वो नोंदनी करने का था कुछ तो। वो सब उसी को मालूम था, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम था। वो बोला ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, जैसे जैसे बोला वो सिर्फ सर्टिफिकेट भर दिया बस। नहीं, तो कहाँ लिखा है नोंदनी का, कहाँ लिखा है तुम्हारा सर्टिफिकेट में, कहाँ लिखा है? नहीं, हम यहाँ पर गए थे ना, यहाँ पे उसके जहाँ पे रहता है ना वो गोखले नगर, वहां पर गए थे, तो फिर वहां पे उनका जनसंपर्क जो कार्यालय रहता है ना, उनने बोला था वो नोंदनी वहां पे करना पड़ेगा, उसके बाद में तुम्हारा सर्टिफिकेट बनेगा। और फिर जहाँ पे भी तुम जाओगे ना, मतलब आधार कार्ड बनाने के लिए, तो तुम्हारा नाम वहां पे चेंज हो जाएगा, तो हुआ जब कुछ तक चेंज तुम्हारे हुआ? नाम से ही शादी होगी। कुछ चेंज हुआ तुम्हारा? नहीं, अभी तक कुछ नहीं, आधार कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं बनाया मैंने। वो अच्छा, बनाने जब जाऊंगी तब वो सर्टिफिकेट दिखाने के बाद में मैं नाम चेंज कर सकती। तो तुम्हारे सर्टिफिकेट में क्या नाम है? मेरे सर्टिफिकेट में रुकैया ही नाम है। वो बोल रहे जब तुम आधार कार्ड बनाओगे तब तुम्हारा नाम चेंज होगा। तुम्हारे सर्टिफिकेट में जो है रुकैया नाम है मैरिज सर्टिफिकेट में? हाँ, मैरिज सर्टिफिकेट में जब रुकैया तुम्हारे नाम को है। मैरिज सर्टिफिकेट में तुम्हारे को नाम परिवर्तन करने के लिए तुमको मंदिर में शादी करने के लिए रजिस्टर ऑफिस ने बोला था, हाँ। तो फिर उसने क्यों नहीं वहां पर चेंज करके दिया? वो बोला उसमें चेंज नहीं होगा, डायरेक्टली वो मतलब जब आधार कार्ड वगैरह बनाएंगे ना उसमें ही होगा, उसमें नहीं होगा, बोले वो नहीं नाम नहीं नहीं, रुकैया ही झूठ, रहेगा। उन्होंने तुमको झूठ बोला, क्योंकि तुमने जो स्पेशल मैरिज एक्ट के हिसाब से जो रुकैया नाम से तुमने जो शादी की है ना, हाँ। अभी मैंने तुम्हारे ये फाइल ओपन की है, इसके अंदर मेरे पास में तुम्हारा विश्व हिंदू परिषद का एक सर्टिफिकेट है जिसमें तुम्हारे को धर्म परिवर्तन किया हुआ है। और हाँ। दूसरा तुम्हारा महाराष्ट्र का सर्टिफिकेट जो है उसके अंदर तुम्हारा कहीं भी धर्म परिवर्तन के बारे में नहीं लिखा है, तुम्हारा ये लिखा है कि तुमने स्पेशल मैरिज एक्ट के हिसाब से शादी की है। हाँ। अब स्पेशल मैरिज एक्ट के हिसाब से जो तुमने शादी की है ना बेटा, हम्म। इसमें तुमने वहां पर वचन में वहां पे जो भी क्लोज, वहां पे जितने भी ये है नियम है, उसमें ये है हाँ। कि तुम तुम्हारा धर्म पालोगी, वो उसका धर्म पालेगा। हाँ, वो सर्टिफिकेट मैंने पूरा पढ़ा ही नहीं, देखा हाँ, ही नहीं तो मैं अभी सर्टिफिकेट तुमको वो। बता रही हूँ कि जब तुम तुम्हारा धर्म पालोगी वो उसका धर्म पालेगा, तो फिर हाँ। तुमने धर्म परिवर्तन क्यों किया? उसने फोर्स किया मेरे को, उसने टॉर्चर किया कि तुम मेरे को ऐसे ऐसे कर, पहले शादी के पहले मना किया था। बोला था कि जैसे तू बोलेगी ना वैसे, जैसा तुझे रहना है वैसे रह, जैसा मैं रहूंगा वैसा मैं रहूंगा, दोनों एक दूसरे का कास्ट नहीं ये करेंगे, बस कास्ट चेंज करना पड़ेगा। ऐसे वैसे जबरदस्ती मेरे को किया था तभी उसने शादी के टाइम पे। ठीक है, लेकिन फिर तुमको तुम्हारे तुम्हारे मैरिज ऑफिस वाले क्यों तुमको धर्म परिवर्तन करके सर्टिफिकेट लाने बोले?
इस सर्टिफिकेट का वहां पर क्या वैल्यू है, आप जाकर वहां पर पूछना है। ये हाँ सर्टिफिकेट ठीक। लेके किस ऑफिसर ने कहा था, उसको जानती हो? हाँ जानती हूँ। उनको जाके पूछो कि भाई तुमने मुझे धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा और वो हाँ सर्टिफिकेट मुझसे लाने के लिए कहा, मैंने लाके दी। उस हाँ। सर्टिफिकेट का उपयोग क्या हुआ मेरे रजिस्टर मैरिज में, मुझे बताइए और मुझे हम्म। लिखित में दीजिए, और ये तुम लिखित में लेके जाओगी। जो ठीक मैं है। तुमको बोल रही हूँ लिखित में लेके जाओगी तुम रजिस्टर ऑफिस, और उनसे तुम सवाल करोगी। ठीक आरटीआई है। डालकर आरटीआई डालोगी तुम कि हाँ मैंने ऐसा ऐसा धर्म परिवर्तन आपके बोलने से किया, तो मुझे हाँ। धर्म परिवर्तन होके तुम्हारे पास से क्यों नहीं मिला। हम्म। और अगर मैं धर्म परिवर्तन हुआ है तो तुमने मुझे मुस्लिम बताकर मेरा रजिस्टर मैरिज क्यों किया। हम्म। और मेरा अगर रजिस्टर मैरिज तुमने मुस्लिम बताकर किया है तो ये धर्म परिवर्तन का वैल्यू क्या है हाँ। इसके अनुसार। और ये आपको बता के किया, आपको हमने धोखे में नहीं रखा, हमने आपको रजिस्टर मैरिज को धोखे में नहीं रखा। इसके अनुसार जो है मेरे साथ में खिलवाड़ हुआ है और ये रजिस्टर मैरिज जो है इनवैलिड है, हम्म। क्योंकि मैंने आपके बोलने से धर्म परिवर्तन किया था। और आपने मुझे यहाँ पर मुसलमान बताया है, जिसकी वजह जिसके हिसाब से ये रजिस्टर मैरिज जो है इनवैलिड है। और मैं इस रजिस्टर मैरिज को जो है इस रजिस्टर मैरिज को जो आप अब तुम्हारे साथ जो तुमने वीडियो बना के भेजा है। अस्सलामुअलैकुम आपा जान, मेरा नाम रुकैया है। मैंने गैर मज़हब में निकाह करी, पर जाने के बाद में मालूम पड़ा मैंने बहुत गलत करी। अब मेरे को वापस से अपने मज़हब में आना है। उससे शादी की तो उसने टॉर्चर किया, मारा। उसके मज़हब में जाने से मेरे को बार बार टॉर्चर वगैरह किया। उसको मेरे को गोंद के लिया, यहाँ पे गोंदा, बार बार बोला टिक्की लगा, ये कर वो कर। जब मैं नमाज़ पढ़ना चाहती थी नमाज़ पढ़ने नहीं दिया, रोज़े रखने नहीं दिया। मेरे को जो भी मेरे अपनी मज़हब का करना था वो नहीं करने दे रहा था। जो उसका जब था पूजा पाठ करो, वो ये करो वो करो, वो करने के लिए मजबूर कर रहा था। शक ज़्यादा कर रहा था, शक कर रहा था जो मैं काम कर रही वगैरह उस पर, इससे बात कर रही उससे बात कर रही। अगर मैं चाहूँ मेरे अब्बू से भी बात कर रही तो मेरे को बोलता है कि कॉन्फ्रेंस पे कर, मेरे को कॉल रिकॉर्डिंग सुनना है कि तू अब्बू से ही बात कर रही कि किसी और से बात कर रही। उसमें मारना, गाली देना, उनमें ही सब जो है उनके जैसा तौर तरीके से सीखो बोल रहा था मेरे को, जो मेरे को नहीं जम रहा। तो मेरे को गुजारिश है कि मेरे को मेरे इसमें वापस आना है, तो मेरे लिए इसमें मदद करो मेरे को। तुमको उससे तकलीफ, क्या तकलीफ है तुमको उस आदमी से? टॉर्चर कर रहा। मेरे को पहले बोला था कि तू कुछ मत कर मेरी कास्ट का। फिर उसने मैं उसके यहाँ पे शादी करके गई ना, तो मेरे वहाँ पे गांव में जाने के साथ साथ मेरे माथे पे गोंद दिया टैटू से। हाथ पे भी उसका नाम मेरा हाथ पे लिखा। और बोलता है पूजा पाठ कर। मेरे को उसकी मंदिर लेकर जा रहा था, जैसे वो रहने के लिए बोल रहा था वैसे रह बोल रहा था। घर में फिर बोले थे, हम लोग ने एक दूसरे का डिसाइड करे कि मैं मेरा घर में कुछ नहीं करूंगी, तू तेरा मत कर। तो भी उसने वहां से गांव से मंदिर वो उसका वो देवी का फोटो वगैरह लेके आया, जबरदस्ती पूजा वगैरह कर रहा था। और रोज मेरे को, मतलब मैं शादी के बाद में भी जॉब कर रही थी ना, तो मेरे को बोल रहा था कि रोज डेली टिकली लगा के जा, उससे तू शादीशुदा दिखेगी। और मैं तुम्हारे उसको बोल हाथ में गुंदवा दिया उसने? हाँ गुंदवाया, मेरे हाथ में गुंदवाया और माथे पे भी गुंदवाया। अल्लाह अकबर। तो ये फिर भी ये मैंने, जबरदस्ती किया उसने? हाँ जबरदस्ती किया। और ये कब किया उसने? ये शादी के दो नहीं, एक ही महीने में कर दिया। रजिस्टर मैरिज के टाइम पे किया कि रजिस्टर मैरिज के पहला? रजिस्टर मैरिज होने के बाद में किया। अच्छा, तो अभी तुम्हारे को ये शादी से, तुमको ये शादी में रहना है तुमको उसके साथ? नहीं 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 रहना, बिल्कुल नहीं रहना। तुम मतलब उसके साथ नहीं रहना चाहती हो? नहीं रहना चाहती हूँ, हद सोच से समझ ज्यादा के बोलो, टॉर्चर कर रहा है। क्योंकि तुमने धर्म हाँ। परिवर्तन भी कर लिया, तुम उसके धर्म में भी चले गई। ये और बात है कि तुमको जो है स्पेशल मैरिज से तुम्हारा जो भी है रजिस्टर हुआ है, जिसके लिए जो है वो आपको ही सवाल करना है रजिस्टर ऑफिस में। हाँ। तो अब ये अगर तुमको नहीं रहना है, हाँ, वो शक भी बहुत कर रहा है ना मेरे पे। मैं अगर कुछ भी, अगर मैं अब्बू से भी बात करते रहेंगे ना, तो मेरे को बोलता है कि मेरे को कॉन्फ्रेंस करके बता, ये शक, अगर वो शक मारना, नहीं गाली करेगा तो देना। तुम रहोगी उसके साथ? नहीं, मेरे को रहना ही नहीं उसके साथ में। किस कारण नहीं रहना है? वो नमाज और वगैरह करने देता नहीं तुमको? हाँ, वो सब करने नहीं देता, मारता भी है, टॉर्चर भी करता है। मतलब ज्यादातर मेरे पे शक करता है कि अगर मैं किसी से बात भी कर रही ना, तो बोलता है कि किससे बात करें, मेरे को पहले कॉन्फ्रेंस करके सुना। अगर मैं मम्मी अब्बू से भी बात करती रहेंगी ना, तो भी बोलता है कि कॉन्फ्रेंस करके सुना। ठीक। जॉब करती थी वहां पे भी मेरे को आके बोलता था, तू लड़कों से दूर खड़ी रहते जा। मतलब अभी काम भी अगर मैं करूंगी ना, तो मेरे को बोलता नहीं, है ये तो उनसे दूर तुम्हारी रह के। मोहब्बत की शादी हो सकता है, तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हो। नहीं करता वो,
बस बताता है कि मैं बहुत करता, पर हाथ उठाना, गाली देना, किसी के भी सामने, रास्ते पे भी अभी मेरे तुम बोल रही हो ऐसा, कल के दिन तुम मुकर गई और बोलो कि नहीं वो मुझे मतलब वही मतलब वापस उसके बाद जाना चाहती हो नहीं तो? नहीं नहीं जाना चाहती मैं, फाइनली नहीं जाना चाहती। वो हद से ज्यादा टॉर्चर कर रहा है, जिसकी वजह से मैं उसके साथ में पूरी जिंदगी नहीं बिता सकती। अभी तुमने मेरे पास में वीडियो बना के भेजी और तुमने कहा कि मुझे उससे छुटकारा चाहिए, हाँ, ये तुम्हारा फाइनल डिसीजन है? फाइनल डिसीजन है मेरा। बिल्कुल पलटना नहीं, बता रही हूँ पहले। हाँ, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अभी तुम वापस से इस्लाम में दाखिल होना चाहती हो? हाँ। तो चलो वापस में अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसका मतलब मालूम है ना, शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद हाँ। मेहरबान निहायत रहम वाला है। हाँ। अव्वल कलमा तैयब, अव्वल कलिमा तैयब। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला एक है अल्लाह सुब्हान तआला एक है। और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर, रसूल रसूल है। है। ठीक है, अब हम्म। मोहम्मद रसूलुल्लाह। मोहम्मद हाँ, रसूलुल्लाह। अब हम्म। आपने इस कलमे के तहत वापस से ईमान में दाखिल हो रही हो सच्चे दिल से। हम्म। अब इसके बाद तुमने दोबारा ये कदम अगर उठाई तो हाँ। अल्लाह का तुम्हारा मामला है। नहीं, कलमा दोबारा तुमने नहीं पढ़ी, होगा। तुम अब ईमान में दाखिल हुई हो। इसके हाँ। आगे कोई भी कुफ्र और शिर्क का इम्कान अगर रहा तो तुम वापस से इस्लाम से खारिज हो जाओगी। हाँ। और उसके साथ कोई भी ताल्लुक तुमने बनाई तो तुम इस धर्म में नहीं रहोगी, और तुम उस धर्म में जो तुमने कंटिन्यू किया है, जब तक किया है, फॉलो किया है, उसी में चले जाओगी। नहीं, दोबारा नहीं जाना मेरे को उसके पास, उसके साथ रह नहीं सकती मैं पूरी जिंदगी। ठीक है, हमारी कम्युनिटी से हमारी जो टीम है उससे बात करके आपके लिए हम हाँ। क्या कर सकते हो देखेंगे। हम्म। मुसलमान मजहब में तुम पैदा हुई, मुसलमान हाँ। मजहब में तुम पली बड़ी, और उसके बाद तुम्हारा जो भी इंसिडेंस हुआ है ये एक हादसे के तौर पे तुमने इसको जो है रियलाइज किया कि ये गलत हुआ है मेरे साथ, इसलिए तुमने अपना पैर पीछे लिया है हाँ। और तौबा की है अल्लाह के पास। हाँ। और अल्लाह तुमको माफ करता है इंशाअल्लाह। मुआशरे में भी तुमको इज्जत मिलेगी और दुनिया में भी इज्जत मिलेगी और आखिरत में भी अल्लाह ने तुमने इज्जत देनी है, तुमको अल्लाह ने माफ करना है। ठीक है ना, और अल्लाह तुम्हें हाँ। माफ करेगा तो कोई तुमको जो भी है, अल्लाह सबके दिलों में रहम डालने वाली जात है। और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह तुम्हारी इस तौबा को कबूल करे, तुम्हारे इस कलमे को जो अल्लाह कबूल करे जो तुमने इस वक्त पढ़ा है। बस इतना है कि अब अल्लाह से गद्दारी नहीं करना। हम्म। ठीक है, हाँ। मैं अब इस लड़के से जो है हम लोग हमारे हिसाब से बात करते हैं इंशाल्लाह। और हाँ। इंशाल्लाह आगे के लिए तुम जो है जो भी अगर ऐसा तकलीफ है जो भी, तुम मुझे तुरंत राब्ता कर सकती हो। हाँ। हाँ, पर और वो मुझे, एक है, आप बात को बहुत घुमाता है, बहुत ज्यादा। हम जो बात कर रहे हैं ना उस पे नहीं बोलेगा, वो घुमा घुमा के ना बहुत बातों को घुमा देता। हाँ तो घुमाने दो ना, हम देखेंगे ना फिर कितना घुमाता है। ठीक है। ठीक है ना, हम्म। और कुछ बोलना है तुमको? नहीं नहीं। और कुछ शिकायत है तो मुझे भेज दो लिख के। हाँ। और ये जो तुमने मुझे भेजा है सारा कुछ, इसके आधार पर मैं आगे के लिए तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। हाँ। ठीक है, हम तुम हाँ। पे कोई जबरदस्ती नहीं की, तुमने हमें संपर्क किया है, तुमने हमें कांटेक्ट किया है, तो हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। हम्म। तुमने हमारी पूना की टीम से कांटेक्ट किया था, हाँ। क्या नाम है उनका? आइए, मामू का नाम क्या है? इसुब मामू, मेरे मामू लगते हैं वो, उनने हमको बताए थे। अच्छा, ठीक है। इसुब मामू नाम, मतलब मेरे हाँ, मामू का नाम इसुब। अच्छा ठीक है। तो आप उनके कांटेक्ट में रहो, जो भी रहेगा उनकी तरफ से आपको पूरी इस बारे में जानकारी मिलती रहेगी, और आगे वैसे ही करना है तुम्हें, वहीं जाना है, और जो तुम्हारे को देना है रजिस्टर ऑफिस में वो मैं तैयार करके भेजती हूँ। ठीक है। हाँ चलिए।